नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। किस तरह से कल हमने जो बात की थी कि 26,100 सपोर्ट है, 26,200 रेजिस्टेंस है, वो आज हमको देखने को मिला। किस तरह से हमने कल बात ये की थी कि भाई कल स्ट्रैडल जो सेल करके गए थे वो करके गए थे 109 110 रुपए पे। जब 100 110 रुपए का स्ट्रैडल होता है तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं होता और बहुत बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस नहीं होते हैं। और आज तो हम बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर निफ्टी 50 ओपनिंग हुई। निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस पर ओपनिंग हुई और ओपनिंग रेजिस्टेंस से वो एक बार को सपोर्ट टच करने के लिए गया, विच वॉज अबाउट 26,100। 26,200 से 26,100 तक सपोर्ट टेस्ट हुआ। उसके बाद अगर ज़्यादातर टाइम देखोगे तो 26,170 से 26,180 के बीच में ही मार्केट घूमती रही और बस दुनिया यही सोचती रही कि कब 26,200 ब्रेक करके अप साइड को एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे या फिर 26,100 को डाउन साइड के लिए ब्रेक करके कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव दे। तो भाई पूरा दिन आज ऐसा कुछ भी देखने को हमको नहीं प्राप्त हुआ है। ऑप्शन राइटर्स ने आनंद भरपूर लिया और जो जो भी आज एवरेजिंग कर रहे होंगे बस उनका तो भगवान ने शायद भला किया हो तो किया हो, अदरवाइज मुझे तो लगता नहीं है। चलिए एक बार को देखते हैं कि चार्ट पर क्या स्थितियां रही। जैसा कि मैंने आपसे बात बताया कि 26,200 के आसपास हम लोग निफ्टी 50 में आज ओपन हुए हैं। 26,200 के आसपास ओपन हुए। 26,206 का हमारा एक लेवल था और बस वहीं पे पहली कैंडल ने उसको टेस्ट किया, हिट किया और उसके बाद हमको डाउन साइड का रुख मिला जो कि एक बार को लग रहा था कि 26,100 के करीब जा सकता है और 26,119 26,119 तक सुबह सुबह 9:45 तक ही गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मूव हुआ 26,180 तक का। 26,180 के आसपास फिर हमारी मार्केट चलती रही लगभग 2 सवा 2 तक। प्रीमियम मीटिंग मोड, प्रीमियम मीटिंग मोड, प्रीमियम मीटिंग मोड, जो एवरेज कर रहे थे बर्बाद मोड। और उसके बाद एक बार को हम लोग 2:30 के करीब ऐसा लगा, ले भाई 2:15 जब हुए तो ऐसा लगा कि 26,230 233 जब आया तो एक बार को लोगों को लगा कि भाई नहीं, अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया वो मूव और फिर से इसने डाउन साइड का रुख दिखाकर 26,177, जहां पर ये समझिए कि जहां पर हम पहले थे सोमवार को, उसके आसपास ही हम 26,177 पर निफ्टी 50 की एक्सपायरी देखते हुए दिख गए। जरा चेक कर लेते हैं कि 26 डिक्लाइंस और एडवांसेस में 24 आज का स्कोर रहा, एडवांस टू डिक्लाइन। और अगर हम देखेंगे तो डिक्लाइंस देखने जरूरी हैं आज के। सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा तो सोमवार को आईटी सेक्टर तेज चल रहा था और आज आईटी सेक्टर में ही मार पड़ रही थी। कोई इन्फोसिस, कोई टेक महिंद्रा पिट रहे थे, कोई टीसीएस पिट रहा था, विप्रो पिट रहा था और सबसे ज़्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में से इन्फोसिस के साथ साथ भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा और टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा पिटे हैं। अगर पिटते हुए स्टॉक्स में देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज लगभग लगभग ½ % के करीब पिटा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स भी पिटाई खाते हुए हमको दिखाई दिए हैं। फार्मा सेक्टर का अनदर मेजर डॉक्टर रेड्डी भी आज मार ही खाता हुआ हमको मार्केट में दिखाई पड़ रहा था और साथ दे रहा था ड्रैगर्स में सिप्ला भी। अब तेज कौन थे जी? कोल इंडिया, कोई खास वेटेज तो है नहीं। कोल इंडिया, श्रीराम फिन, आईटीसी 1.5% से ज़्यादा तेज था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी तेज था और तेज था अल्ट्रा सेमको के साथ साथ एचडीएफसी बैंक। अगर ये कुछ बची है ना आज जो निफ्टी 50 बचा है तो उसमें मेन रोल जो रहा है वो एचडीएफसी बैंक का और कोटक बैंक का रहा है, जिन्होंने संभालने की कोशिश की है कम से कम मार्केट को। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक 50 के बाद बैंक निफ्टी यानी निफ्टी बैंक को भी चेक कर लेते हैं कि क्या बात हुई थी, क्या हुआ। हम यहाँ पर पहली ही कैंडल जो थी हमारी 59,371 यानी हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर हम अपसाइड के बारे में सोचते, उसको टेस्ट कर रहे थे। वहीं पे ओपनिंग हो रही थी पहले ही 5 मिनट में। उसके बाद टूटा और 371 से कोई बहुत ज़्यादा टूटा और नहीं, 59,216। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, 200 पॉइंट भी नहीं हुए बैंक निफ्टी के लिए टोटल। इट वॉज नॉट इवन 200 पॉइंट्स। ना यू विल से हाउ 59,216 टू 59,402।
मतलब 185 186 पॉइंट, 190 200 पॉइंट्स का भी बैंक निफ्टी नहीं चला तो किसी के हाथ क्या ही लगा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी भी क्या ऐसे चला, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी मिड कैप देखते हैं। ये लीजिए, फॉर फिन निफ्टी वाज अ बिट डिफरेंट, वे डिफरेंट रादर आई वुड से। अगर हमने बात की थी 27,519 के ऊपर, वहां पे हम गए, टिक गए, तो हमारा पहला लेवल था 27,587 का, 27,587 का लेवल था, वो हमको प्राप्त हुआ, और उसके बाद यहाँ पर 27,620 तक हम लगा के आए। आई थिंक दिस वॉज बिकॉज ऑफ द श्रीराम फिन, जो अपसाइड में सबसे ज़्यादा तेज चलने में दिखाई दे रहा था। निफ्टी मिड कैप भी देख लेते हैं, मिड कैप में क्या सिचुएशन हुई जी। ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप किस तरह से अपने सपोर्ट्स को, अपने रेजिस्टेंसेस को टेस्ट करता रहा। आप ये देखिए कि हम लोग यहाँ पर कोई बहुत बड़े गैप अप पे ओपन नहीं हुए, कोई बहुत बड़े गैप अप से ओपन तो नहीं हुए थे, मतलब फ्लैटिश ओपनिंग हुई 23 दिसंबर को, और उसके बाद हम नीचे को आए, कहाँ तक आए, हमने बात की थी 3900, बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहीं पर आप चेक कर लीजिए किस तरह से इसने सपोर्ट लिया है। आज इसने भी पैसा कुछ खास कुछ क्या दिया ही नहीं है। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है जी, सेंसेक्स की याद है ना, सेंसेक्स की कल को एक्सपायरी है। यहाँ पर क्या हुआ, अपना सेकंड रेजिस्टेंस पे हम ओपन हो रहे थे, वहीं से नीचे टूटे 85,606 और 85,342 तक गए। भाई ये इसने बहुत शानदार सुबह भी पैसा दिया, और उसके बाद आपको पता था 85,600 85,600 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेता रहा 85,500। अब यहाँ चेक कीजिए जरा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:15 तक 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट के अंदर आपका सेंसेक्स जैसा इंडेक्स घूम रहा है। पैसा कहां से बनेगा जी, पैसा बनना बहुत मुश्किल था आज। चलिए अब कल को आपको पता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर शुरुआत करेंगे आज चर्चा का, वहीं से करेंगे आज शुरुआत। दोस्तों सेंसेक्स पे जब हम बात करते हैं तो 85,524 85,524 पर आज हमको सेंसेक्स की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। चलिए डेरिवेटिव्स की चेन पर चलते हैं और सीधा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन रही है। 85,500 की सिचुएशन देखेंगे क्योंकि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस वही है। 85,500 पे अगर स्ट्रैडल कोई सेल करके गया होगा तो 177 प्लस 160 लगभग 337 337 रुपीज़ का स्ट्रैडल सेल करके गया है। फिर से जैसा कल बात हुई थी वैसा ही कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्ट्रैडल में दमखम नहीं है भाई, मतलब ऑप्शन राइटर्स में ही दमखम है, और बायर्स को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है कल भी मार्केट। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की। पहली बात तो 85,500 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही अच्छी मात्रा में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स 85,500 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, मेक और ब्रेक लेवल है। और उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो 85,600 पर कुछ कॉल राइटिंग ज़रूर होती हुई दिखाई दी है, लेकिन वहाँ पुट राइटर्स भी बैठने स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि 85,700 मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग एक बार लेवल्स देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 85,500 के नीचे भी देखते हैं तो बहुत अच्छी पुट राइटिंग भी हो रखी है। कोई 85,400 85,300 पर शानदार ओआई है, और चेंज इन ओआई भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो यानी कि पुट राइटर्स ने तो स्ट्रेंथ ताकत अच्छी बना रखी है। कॉल राइटिंग कोई इतनी खास इतनी खास नहीं नजर आ रही। कम से कम भी 86,000 तक तो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। 86,000 से पहले सिर्फ एक जगह ही कॉल राइटिंग कुछ खास है, वो है 85,700। तो चलिए एक बार को चलते हैं चार्ट पे और सीधा सेंसेक्स के चार्ट को एनालाइज करते हैं 1 आवर के चार्ट पे कि किस तरह से चल सकता है। अभी जैसा हमने देखा ही है कि 85,700 85,700 जो है ये आज का हाई है, 704 आज का हाई है, और 85,700 पे ही 85,700 पर ही हमने क्या बात की कि वहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए 85,704 एक बहुत शानदार एक लेवल रह सकता है। अगर हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट करें, इसके ऊपर टिकना स्टार्ट करें, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है ये, दैट इज 85,800, सीधा 85,800, वही 100 पॉइंट के आसपास। 85,800 के अगर हम ऊपर निकले तो दोस्तों फिर ये समझ जाइएगा कि फिर उसके वो 85,800 जो है हमको एक बार को 86,000 86,000 की तरफ लेकर जा सकता है।
और क्यों ना हो 86,000 के ऊपर भी अगर निकल गए तो एक बार को हमको ये लेवल भी दिखाई दे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, विच इज़ 86,155, 86,155 का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा ऑन द अपसाइड। अब डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। देखिए जैसे कि आपको पता है, मैंने बात की कि 85,500 बहुत अच्छा हमारे लिए एक तरह से बहुत एक मेक और मार लेवल है, लेकिन एनीवेज मुझे लगता है कि जब तक हम 85,342 ना तोड़ें, ऐसा करते हैं 85,342 एक डिफरेंट लेवल हो जाएगा। एक बार को अगर हम इस लेवल के नीचे जाना शुरू हो गए 85,472, 85,472 के नीचे 85,472 के नीचे जाना शुरू हो गए तो फिर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 85,300, 85,342, 85,342। अब ये 85,342 कहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ, टुडेज लो 85,342। 85,342 भी अगर टूट गया देन वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड दिस, दैट इज 85,230, 85,227, 85,227 टूटा तो 85,000 का एक जो बेस्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो तो हो ही सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल को किस तरह से चल सकता है। आज आपको पता है किस तरह से सताया है, रुलाया है बैंक निफ्टी ने। 100 पॉइंट के बीच में करोगे तो क्या करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। एनीवेज 59,402, 59,402 जो कि आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल आ सकता है 59,521 का, 59,521, और अगर वो भी पार हुआ तो 59,638, 59,638, 59,638 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं we might be able to see somewhere around here, that is 59,730, 59,730 का लेवल दिख सकता है। अब डाउन साइड की बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 59,216 का आज का लो है, 59,216 बहुत दूर नहीं है जहां पे हम क्लोज हुए। अगर यहां से नीचे जाना, 59,216 के नीचे जाना स्टार्ट किया तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है साहब 59,107, 59,107 का, और अगर 59,107 भी टूट गया तो फिर 59,000, 58,995, 59,000 का लेवल भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी मिड कैप की। देखिए निफ्टी मिड कैप की अब, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें ट्रेड बहुत अच्छे खासे ले रहे होंगे। 13,985, 13,985 आज का हाई है। जब तक हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,028, 14,028 का, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,065, 14,065, एंड अब दैट 14,099, 14,099 का लेवल दिख सकता है। वहीं 13,900 बहुत शानदार सपोर्ट आज काम किया है, तो 13,892 का आज का लो है, तो इसको हम लोग देंगे रिस्पेक्ट। 13,892 अगर फिर से कटता है तो एक बार को 13,866, 13,866 का लेवल, और उसके नीचे गए तो 13,820, 13,820 का लेवल दिख सकता है। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा दोस्तों। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आज आपने देखा कि 27,620 का हाई लगा है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 27,620। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,620 के ऊपर हमारा क्या लेवल रह सकता है, 27,620 के ऊपर हमारा जो लेवल है वो रह सकता है 27,662, 27,663, 27,662, और अगर 27,662 भी पार हुआ तो एक बार को दोस्तों हम लोग 27,709, 710 तक जाता हुआ निफ्टी फिन सर्विस देख सकते हैं। वहीं प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हमारा 27,500 टूट गया या आज का लो टूट गया 27,483, 27,483 टूट गया, रास्ता नीचे के लिए शुरुआत खुल जाएगी, ओपन हो जाएगा, जो कि हमको लेके जा सकता है यहाँ तक, दैट इज 27,448, और अगर 27,448 भी टूटा we might be able to see somewhere around 27,400, 403, यानी 27,448, 27,483, 27,448, और अगर 27,448 भी टूटा तो 27,403 का लेवल निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। आइए अब निफ्टी 50, मेरे ख्याल निफ्टी 50 पर मैंने बात कर ली या नहीं की अभी। निफ्टी 50 पर बात कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रादर आई शुड हैव टेकन इट जस्ट आफ्टर सेंसेक्स, बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50। 26,233, 26,233
आज का हाई है दोस्तों। तो भाई 26,233 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को हमको 26,268 26,268 का लेवल दिख सकता है। 26,268 के बाद 26,300 26,350 के लेवल्स ही दिखाई देने को तैयार हो सकते हैं। डाउन साइड की अब बात कर लेते हैं। ये याद रखिएगा 26,119 आज का लो है, तो 26,119 को रिस्पेक्ट देंगे। विल गिव रिस्पेक्ट टू 26,119। 26,119 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को 26,090 26,090 का लेवल दिख सकता है। 26,090 भी अगर टूटा तो वी माइट बी एबल टू सी 26,050 26,050 के लेवल्स एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर ये भी टूट गया तो यानी कि ये समझ जाइएगा अपना अब तक जो इस समय का बेस्ट सपोर्ट है माफ कीजिएगा 26,000 का, वो भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब दोस्तों बस एक ही चीज़ है कि कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बस यही दुआ कीजिएगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में जैसे निफ्टी की एक्सपायरी में हुआ ऐसा रेंज बाउंड सिचुएशन ना हो जाए। कुछ लोग अभी भी कहेंगे यार कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, कल तो बुधवार है, क्योंकि बृहस्पतिवार की क्रिसमस की छुट्टी है, बड़े दिन की छुट्टी है। दोस्तों इस हफ्ते यानी अगले हफ्ते नेक्स्ट कमिंग वीक में हम लोग क्रिप्टो करेंसी का 3 डेज का क्लास कर रहे हैं। एक दिन का आधे घंटे का नहीं कर रहे, 3 दिन का क्लास कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं। किन के लिए? जिन लोगों ने भी हमारे लिंक से अकाउंट या तो खुलवाया होगा या खुलवा रहे होंगे। मैंने कल ही अनाउंस किया, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इट्स अ वंडरफुल रिस्पॉन्स एंड लेट मी टेल यू, जो भी हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाएगा उसको एंट्री ज़रूर दी जाएगी। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो से लिंक जो है वहाँ पर शेयर्ड है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक शेयर्ड है, कॉइन DCX का लिंक शेयर है। जिसमें भी आप अकाउंट खुलवाएंगे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। आपसे आपका नाम हमारी टीम ले लेगी और अब जब भी क्लास होगी उसके लिए आपको 3 डेज का जो इनविटेशन है वो भेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री होगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो मेरी इल्तिजा है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।